हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कूल साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसकी मैकेनिज्म हम लोग क्लियर करते हैं आज के इस क्लास में। तो आप लोग हेडिंग मेंशन करोगे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की जो बेटा मैकेनिज्म है ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है बेटा अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके क्या है? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। सेकंड स्टेप्स क्या है बेटा आप लोगों के? सेकंड स्टेप है कैपिटेशन ऑफ स्पर्म। ऑफ गैमेट्स या स्पर्म। नेक्स्ट यदि मैं बेटा देखूं तो वो क्या है आप लोगों के? एक्शन ऑफ एक्रोसोम। एक्शन ऑफ एक्रोसोम। नेक्स्ट स्टेप की बात करें अपन लोग तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और लास्ट है बेटा आपके एम्फीमिक्सिस। क्लियर? यही है ना? चलो देखते हैं बेटा अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट क्या है, कैपिटेशन गैमेट क्या है, एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि एक स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पर्म स्पेसिफिक स्पीसीज के ओवम के साथ ही क्या होता है? फर्टाइल होता है ना। यानी एक स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पर्म अपने ही स्पीसीज के सेम स्पीसीज के ओवम को क्या करता है बेटा? फर्टाइल करता है या उसके कांटेक्ट में आता है। इट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। सेकंड है बेटा कि जब हम लोग देखते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पीसीज का गैमेट अपने सेम इट्स सेल्फ स्पीसीज के ओवम के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस के साथ अटैच होना और उसको फर्टाइल करना क्या कहलाता है? कैपिटेशन ऑफ गैमेट्स कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? कैपिटेशन ऑफ गैमेट्स कहलाती है। ये हम लोगों ने देखा बेटा ओवम है, इस ओवम के सराउंडेड एग मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का हेड पार्ट इसके कांटेक्ट में आता है ना। तो हेड पार्ट में हम लोग देखते हैं एक्रोसोम पार्ट था, न्यूक्लियस था। तो एक्रोसोम की एक्शन क्या है कि जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट इस ओवम की एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट में आने पर बेटा इस एक्रोसोम पार्ट के थ्रू इस एक्रोसोम पार्ट के थ्रू क्या किया जाता है बेटा? हाइलुनिडेज एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है। एंजाइम क्या किया जाता है बेटा? सीक्रेट किया जाता है। और ये हाइलुनिडेज एंजाइम क्या करता है? ये मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूं कि ये क्या करता है? एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो जैसे ही स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट के थ्रू क्या किया जाएगा बेटा? एक्रोसोम पार्ट के थ्रू हाइलुनिडेज एंजाइम को एक्रोसिन पार्ट के थ्रू हाइलुनिडेज एंजाइम को क्या किया जाएगा? सीक्रेट किया जाएगा। तो ये क्या करेगा बेटा? आप लोगों के इन एग मेम्ब्रेन को, जो एग मेम्ब्रेन्स हैं इनको क्या करेगा? डिसॉल्व कर देता है। जैसे एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व होंगी तो एक्रोसोम या स्पर्म का ये हेड पार्ट एंटर करेगा। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट पार्ट इस ओवम के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही ओवम के अंदर ये पार्ट एंटर होगा
तुरंत बेटा ओवम एक्टिवेट हो जाता है, यानी उस ओवम के अंदर मेनी मेटाबॉलिक चेंजेज होते हैं, है ना, उनके अंदर मेनी सीरियल चेंजेज आते हैं, है ना, क्यूटिकल रिएक्शंस होंगी, फर्टिलाइजेशन कौन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस साइज में अपने लार्ज हो जाता है। तो मेनी सीरियल चेंजेज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इट इज द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे स्पर्म इसके अंदर एंटर हुआ तो स्पर्म के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसको हम लोग प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, मेल प्रो न्यूक्लियाई की बात करते हैं। ओवम के अंदर खुद का एक न्यूक्लियस होता है जिससे बेटा फीमेल प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं ना। तो बेटा इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेल प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन होंगी और उनका इस तरह से फ्यूजन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज नाउन एज द एम्फीमिक्सिस। उस प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है? एम्फीमिक्सिस बोला जाता है। और दिस इज कंप्लीट ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जैसे व्हाट इज इजैकुलेशन, व्हाट इज इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन क्या है बेटा? तो इजैकुलेशन को समझें तो बेटा मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज करना, द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल इज नाउन एज द इजैकुलेशन। क्लियर? एक आता बेटा आपके इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। व्हाट इज द इंसेमिनेशन? तो इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है बेटा कि जो सीमन होता है, देखा था हम लोगों ने सीमन, तो सीमन का पेनिस के थ्रू, जो सीमन है पेनिस के थ्रू रिलीज होगा, तो वो उसका फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट के अंदर रिलीज होना या रिलीज करने क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। या रिलीजेशन ऑफ सीमन इन वेजाइना पार्ट ऑफ फीमेल इज नाउन एज द इंसेमिनेशन, है ना। थर्ड आता है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा कि जो स्टोर किए हुए, हम लोग क्या करते हैं सीमन बैंकों में अच्छे जो नस्ल जो ब्रीड्स होती हैं उनके सीमन को स्टोर करके रख देते हैं, है ना। तो उस स्टोरेज सीमन का फीमेल के वेजाइना वाले पार्ट के अंदर थ्रू सिरिंज उसको ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। क्लियर? कैपिटेशन का मीनिंग क्या होता है वो तो आपको पता चल चुका है, अभी जस्ट बता के आया हूं। कैपिटेशन क्या है? तो जो स्पर्म का बेटा ओवम की सरफेस के साथ अटैच होना और ओवम को फर्टाइल करना, अटैच होना एंड ओवम को फर्टाइल करना क्या कहलाता है? कैपिटेशन कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बोर्ड एग्जाम में भी, नीट एग्जाम में भी यहां से बेटा कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं, सिंपल पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग हम लोग देखते हैं कि जब मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के आफ्टर एक डिप्लॉयड जाइगोट का बेटा फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस जाइगोट के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप के डिवीजन होंगे, यानी माइटोटिक डिवीजन होते हैं और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू आगे हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो इस तरह से आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट के अंदर कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन की उस प्रोसेस को बेटा क्लीवेज के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए यही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।